आवाज जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं तमन्ना। आइए चलते हैं आज की खबरों की ओर। आम जनता के साथ हो रही लूट पर कांग्रेस ने उठाई आवाज। कांग्रेस पार्टी द्वारा लगातार स्टेडियम में सुबह शाम वॉक करने वालों के साथ हो रही लूट के खिलाफ आवाज उठाई जा रही थी, मगर न ही निगम प्रशासन का इस ओर ध्यान था और न ही जिला प्रशासन का, जिसके चलते ठेकेदार लगातार अपनी मनमानी कर जबलपुर की आम जनता से लूटने का काम कर रहा था। लेकिन जैसे ही यह बात कांग्रेस जिला अध्यक्ष के पास पहुंची, उन्होंने तत्काल ही ज्ञापन के माध्यम से स्मार्ट सिटी प्रशासन को जगाने का काम किया। लेकिन ठेकेदार के साथ मिलीभगत स्मार्ट सिटी अधिकारी के ऊपर इतनी हावी थी कि स्मार्ट सिटी का कोई भी अधिकारी एक शब्द बोलने को तैयार नहीं था। जब कांग्रेस पार्टी ने सारे मामले को समझा तो तत्काल ही सूचना अधिकारियों के माध्यम से ठेकेदार को दी गई। सारी शर्तों की प्रतिलिपि मंगाई गई, जिससे साफ लिखा था कि सुबह एवं शाम को वॉक करने वाले लोगों से ठेकेदार सिर्फ 100 रुपए से ज्यादा नहीं ले सकता। जिसके बाद कांग्रेस के लोग ठेकेदार एवं स्मार्ट सिटी अधिकारियों से इस बारे में बात करने पहुंचे, लेकिन कोई भी बात करने को तैयार नहीं था। जिसके चलते कांग्रेस पार्टी के द्वारा राइट टाउन स्टेडियम गेट के सामने ही पंडाल लगाकर अनिश्चितकालीन धरना दिया गया और धरना प्रारंभ होने के दूसरे दिन ही कलेक्टर महोदय ने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष एवं पार्षद दल को चर्चा के लिए बुलाया। चर्चा के दौरान कलेक्टर महोदय को सारे मामले से अवगत कराया गया। कलेक्टर ने कांग्रेस पार्टी को आश्वस्त किया कि 4 जून को आचार संहिता समाप्त होने के साथ ही वह इस पूरे मामले के विस्तार से जांच करेंगे। जो अधिकारी इस बंदरबाट में शामिल है उन सब के ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर वॉक करने वालों से 100 रुपए शुल्क लेना लिखा है तो वह 100 रुपए ही देंगे। इसके बाद कलेक्टर ने कांग्रेस पार्टी के लोगों से अपील की कि वह इस धरने को समाप्त करें। उनकी सभी मांगों पर जिला प्रशासन शीघ्र अतिशीघ्र कार्रवाई करेगा। इसके बाद कलेक्टर की बात पर भरोसा जताते हुए कांग्रेस पार्टी ने इस धरने को समाप्त करने की घोषणा की। शहरों में हो सकता है, टूर्नामेंट भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, लोग भी नहीं आ रहे हैं। बड़े शहरों की तुलना उसमें नगर निगम को आगे बढ़ के जो है मतलब करना चाहिए कि कितना पैसा उसको दे सकते। देखिए, नगर कांग्रेस कमेटी और पार्षद दल के द्वारा निरंतर जब से राइट टाउन स्टेडियम में हमको भ्रष्टाचार और लूट की खबर आई, तब से हम लोग आंदोलनरत थे। और हम लोगों ने जो पब्लिक से बातें आ रही थी कि जिस तरीके से वॉकर से पहले 1000 रुपये की अवैध वसूली करी गई, उसके बाद 354 रुपये की वसूली की गई, फिर उसके बाद 300 रुपये की वसूली करी गई। लेकिन जो ठेका का जो नियम है, जो टेंडर के नियम है, उसमें साफ तौर पे उल्लेख है कि वॉकर से सिर्फ 100 रुपये आप प्रति माह ले सकते हैं। हम लोग इसी बात को लेकर धरने पर थे। कल से अनिश्चितकालीन धरना हम लोगों ने दिया था कि जो आपकी ठेका शर्तों की जो शर्त है कि आप 100 रुपये से अधिक नहीं ले सकते, आप 100 रुपये लें। कल हम लोग गए वहाँ पर कि हम लोगों की 100 रुपये की रसीद काटी जाए और हमको वहाँ पर वॉकिंग करने दी जाए। तो पुलिस बल का सहारा लेके वहाँ पर स्मार्ट सिटी के अधिकारी और ठेकेदार ने हम लोगों की रसीद नहीं कटने दी। आज ये सभी बातों को लेके माननीय कलेक्टर महोदय से हम लोगों की आधा घंटे की चर्चा हुई और उस चर्चा में बड़ी सौहार्दपूर्ण तरीके से माननीय कलेक्टर महोदय ने हम लोग की बात सुनी। हम लोग उनको धन्यवाद भी देना चाहते हैं। उनने इसको सहजता से स्वीकारा कि जो मोटी मोटी बातें थी वो तो मेरी नज़र में थी, लेकिन अंदर के जो क्या चीज़ें हैं उसको मैं नहीं देख पाया था। लेकिन मैं इसको तत्काल संज्ञान में लेता हूँ। अगर ठेका शर्तों में 100 रुपये का उल्लेख है तो निसंदेह 100 रुपये ही लिए जाएंगे। अगर ठेकेदार के ऊपर कोई ऐसे बैरियर नहीं लगाए गए हैं कि वो कितनी वसूली कर सकता है, किस चीज़ का क्या दर तय कर सकता है, तो उस पर भी वो उस चीज़ को संज्ञान में लेंगे। तो बहुत ही अच्छे तरीके से कलेक्टर साहब ने हम लोगों की बात सुनी और हम लोगों को आश्वस्त करा है कि दिन 2 दिन के अंदर और जैसे ही आचार संहिता समाप्त होती है, इस समूची व्यवस्था को वो सुधारेंगे और ठेका शर्तों में जो लिखा हुआ है उसको अक्षरता वो पालन करवाएंगे स्मार्ट सिटी से। और उनने साथ ही साथ हम लोगों से अपील भी करी है कि जो आप लोगों का अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है उसको मैंने संज्ञान में लिया है, वो मेरी जानकारी में है और जो आपके इश्यूज़ हैं वो वाकई में जनहित के हैं और जो भी इसमें उल्लंघन हो रहा है उसको तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाएगा। और हम लोगों से धरना समाप्त करने की उनने अपील करी है। तो शाम को 5:30 बजे हम लोग वहाँ पर जो वॉकर्स आते हैं, जो खिलाड़ी आते हैं, उनके समक्ष अपनी बातों को रख के आज धरना समाप्त करने जा रहे हैं। राइट टाउन का जो स्टेडियम है, राइट टाउन के स्टेडियम का जो ऑपरेशन वाला पार्ट है वो किसी आउटसोर्स एजेंसी को दिया गया है। उसको लेके कांग्रेस के जो पार्षद हैं वो उसका विरोध कर रहे हैं कि जो फीस ली जा रही है, खासतौर से मॉर्निंग वॉकर्स से जो 350 रुपये लिए जा रहे हैं, उसको लेके आप लोगों का विरोध है कि वो जो टेंडर निकला था NIT डॉक्यूमेंट जो है, उस टेंडर डॉक्यूमेंट में शायद उसमें 100 रुपीज़ की लिमिट है कि 100 रुपये से आप ज़्यादा नहीं ले सकते। उनका कहना है कि इसका वायलेशन करके 354 रुपये लिए जा रहे हैं।
मैंने उनको, वो धरने पे बैठे हुए, मैंने उनको ये रिक्वेस्ट किया है कि अभी हम लोग काउंटिंग में व्यस्त हैं और इन सारी चीज़ों को अभी हम 4 तारीख के बाद ही विचार कर पाएंगे। तो 4 तारीख के बाद हम इसको देख लेंगे। यदि मान लो कहीं कोई, मैं फिर कह रहा हूँ, टेंडर में कुछ ऐसी शर्तें हैं जिसका वायलेशन नहीं हो सकता तो फिर नहीं होगा। ये मैंने उनको एश्योरेंस किया है और मुझे उम्मीद है कि वो धरना शायद आज से ख़त्म कर देंगे। ये थी आज की खबरें, और खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए, जनता की आवाज़, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।